नमस्कार दोस्तों, मैं चारुल श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल मेंटल रिटार्डेशन #एक प्रयास। दोस्तों, इसके पहले मैं आज की जानकारी आप लोगों को दूँ, मैं आप सभी का कुछ पंक्तियाँ गुनगुना कर हौसला बढ़ाना चाहती हूँ, जिससे आप सभी यह महसूस कर सकें कि ज़िंदगी में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो दोस्तों, अब हम अपने विषय पर आते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में एक मानसिक मंदित बच्चा है तो इसके पहले उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जाए, उसके लिए यह जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि वह मानसिक मंदन अर्थात मेंटल रिटार्डेशन की किस श्रेणी अर्थात कैटेगरी में आता है। तभी उसका सही से ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जा सकेगा और बच्चों को उसका पूरा लाभ मिलेगा और वह आत्मनिर्भर हो पाएगा। जब अभिभावक को यह पता चलता है कि उनका बच्चा मानसिक रूप से मंदित है, तो अभिभावकों के लिए सबसे पहले यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वह बच्चे के IQ का पता करें अर्थात वो साइकेट्रिस्ट के द्वारा उसकी IQ की जानकारी लें। IQ टेस्टिंग के बाद ही बच्चे का जब हमें IQ पता चल जाएगा तो उसके लिए सही से ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने में बहुत मदद मिलेगी। साइकेट्रिस्ट निम्न सूत्र के द्वारा बच्चे का IQ टेस्टिंग करते हैं। IQ बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, जहाँ पर मेंटल एज बच्चे की मानसिक आयु होती है, क्रोनोलॉजिकल एज बच्चे की वास्तविक आयु होती है। इसके द्वारा साइकेट्रिस्ट बच्चे की IQ का जानकारी कर देते हैं। उदाहरण के लिए आपको मैं समझाती हूँ। यदि बच्चे की 8 साल उम्र है और उसकी मानसिक आयु 4 साल है, अर्थात वास्तविक आयु 8 साल है और मानसिक आयु 4 वर्ष है, तो उसका IQ 4/8 × 100 करने पर 50 आएगा। इसी प्रकार से एक मानसिक मंदित बच्चे के IQ का पता साइकेट्रिस्ट लगा लेते हैं। साइकेट्रिस्ट मानसिक मंदित बच्चे का विभिन्न स्किल एरिया में टेस्टिंग करके उसकी वास्तविक आयु के अनुसार उसकी मानसिक आयु की जानकारी करके IQ का पता कर लेते हैं। जब अभिभावक को बच्चे की IQ का पता चल जाता है तो उसे मेंटल रिटार्डेशन की श्रेणी में वर्गीकृत करना आसान हो जाता है। मेंटल रिटार्डेशन की श्रेणी का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है: माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन और प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन की श्रेणी में IQ की रेंज अर्थात सीमा क्या होती है। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन के अंतर्गत जिस बच्चे की IQ 50 से 70 होती है उन्हें रखा जाता है। मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन की श्रेणी में जिन बच्चे का IQ 35 से 50 होता है उन्हें रखा जाता है। सीवियर मेंटल रिटार्डेशन की श्रेणी में जिन बच्चे का IQ 20 से 35 होता है उन्हें रखा जाता है और प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन में उन बच्चों को रखा जाता है जिनका IQ लेवल 20 से कम होता है। इस प्रकार से जब बच्चे का IQ पता चल जाता है और उसका मेंटल रिटार्डेशन की श्रेणी में वर्गीकरण हो जाता है तो उसको ट्रेनिंग के लिए किस ग्रुप में रखा जाना है इसका पता चल जाता है। दोस्तों, मैं आपको अपने अगले वीडियो में बच्चे की ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बच्चे की ग्रुपिंग कैसे करनी है इसको बताऊंगी। तब तक आप अपना और अपने को बहुत ख्याल रखिए। महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे बने बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।